नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। जैसा कि आप सब जानते होंगे, देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। पर आज हम बात करेंगे हिंदी बेल्ट की, जिसमें आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा कि सभी चैनल, सभी जितने भी पत्रकारिता के चैनल हैं, वो आपको एक अपना ओपिनियन पोल दिखा रहे होंगे। उसमें किसी ना किसी एक दल को जीतते हुए दिखा रहे हैं तो किसी ना किसी को हारते हुए। और आज हम इन्हीं बातों पर बात करेंगे, इन्हीं सारी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपको विश्लेषण देंगे। उसमें सबसे खास बात जो है वो ये है कि वीके न्यूज़ अपना ओरिजिनल पोल भी आपको दिखाएगा इन 3 राज्यों का। इसमें आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी, जिनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। 20 से 25 साल का अनुभव है इन राज्यों के बारे में, गहन विश्लेषण कर चुके हैं, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से सर को मालूम है। उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कार्यकारी संपादक मिस्टर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जिनको राजस्थान के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूम है, काफ़ी ज़्यादा इस बात में उनको एक्सपीरियंस है कि राजस्थान की राजनीति से वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहे हैं। फिलहाल के लिए हम अभी सुनील राउत जी के पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल है वो क्या कुछ कहते हैं। देखिए अनामिका, पहले हम अपने ओपिनियन पोल पर आने से पहले मैं दर्शकों को थोड़ा बता दूं कि हम वीके न्यूज़ का भी अपना ओपिनियन पोल थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। पहले जो बाकी चैनल्स के ओपिनियन पोल्स आए हैं उन पर हम बात कर ले। रिसेंटली एक चैनल का ओपिनियन पोल आया जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है, एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल है। और उस ओपिनियन पोल की अगर हम बात करें तो उसने 5 राज्यों का ओपिनियन पोल किया है, लेकिन हम 3 ही राज्यों की बात करेंगे, हिंदी बेल्ट के जो राज्य है जिस पर ज़्यादा फोकस है सबका। मिजोरम और तेलंगाना की कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बीच में उतनी ज़्यादा टक्कर नहीं है। तो हम अगर पहले मध्य प्रदेश से, जैसे कि आपने पूछा, शुरुआत करें तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एबीपी सी वोटर का जो पोल है, एग्जिट पोल है, स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं, कांग्रेस को उन्होंने जिताया है इस पोल में। और कांग्रेस को 118 से 130 सीटें मिलने का अनुमान उन्होंने जताया कि 118 से लेकर 130 तक कांग्रेस को यहाँ सीटें मिल सकती है मध्य प्रदेश में। 230 यहाँ कुल सीटें हैं और बीजेपी को 99 से लेकर 111 सीटों के बीच में इन्होंने अनुमान जताया है कि मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 से लेकर 2 सीटें जा सकती है। ये एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल है जो इस वक्त स्क्रीन पर हम आंकड़े दिखा रहे हैं। सर, हमने सर से जान लिया, आप क्या कहेंगे मध्य प्रदेश के बारे में जी? देखिए अनामिका, सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है, लेकिन दोनों दल में जिस तरीके से नेता प्रोजेक्ट किए गए हैं, भाजपा मिलकर के ये चुनाव लड़ रही है क्योंकि उसको अपने क्षेत्र को बचाना है और मध्य प्रदेश को एक लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से, या आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस की तरफ से। मैंने आपसे कहा कि 2 दल लड़ रहे हैं, इसमें कांग्रेस जो है वो कमलनाथ के कंधे पर सब कुछ रख करके और कमलनाथ को एक तरह से सौंप करके मध्य प्रदेश को वो जीत दर्ज करना चाहती है और इसके लिए कमलनाथ ने कई प्रयोग किए हैं। उन प्रयोगों इसमें दिवाकर जी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको कि जो अनामिका सवाल जो पूछना चाह रही, दरअसल मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये पूछना चाह रही कि आप कितना सहमत हैं इन आंकड़ों से। क्या आपको भी लगता है कि यही ओपिनियन पोल बदलने वाले हैं नतीजों में? मेरा अपना मानना है कि 130 जो है वो है बहुत ही 118 से 130, हाँ 118 से 130 जो ये मार्जिन दिया गया है, ये नहीं मैं सहमत हूँ। मेरा मानना है कि 115 और 110 इतनी लड़ाई है और इसमें चूंकि हमने एक विश्लेषण भी वीके न्यूज़ पर प्रस्तुत किया है और संपादक जी ने उसको प्रस्तुत किया है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि जहां पर वोटों का मार्जिन इतना कम था और चूंकि इंडिया अलायंस आपस में भिड़ रहे हैं, आप ये समझिए कि अगर 10 से 15,000 वोट जहां कटेंगे, और 15,000 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 5 से 8,000 के बीच में अगर वोट कट रहे हैं तो वो सीट फंस जाएगी, नुकसान कांग्रेस को होने जा रहा है। सवाल तो इसलिए ये जो मार्जिन है वो और कम होने जा रहा है। लड़ाई जो है वो नेक टू नेक फाइट है। तो 115 मेरा अपना मानना है, 115 और 110 के बीच की भी लड़ाई है, लेकिन जिस तरीके से 92 सीटों पर मामला फंस रहा है उससे ये स्लाइड हो सकता है कि 100 और 115 का रहे, लेकिन 130 का मामला मुझे नहीं समझ। अच्छा, लेकिन मेरा इसमें मत दूसरा है दिवाकर जी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत रही है। एबीपी और ये जो सी वोटर का एग्जिट पोल है
एग्जिट पोल माफ करिएगा, ओपिनियन पोल है, इससे मैं सहमत नहीं हूं और मैं इन आंकड़ों में थोड़ी तब्दीली करूंगा। अगर बेसिकली ये मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि ओपिनियन पोल्स आते हैं और इस पे लिया जाता है, और ये चुनाव में, क्रिकेट और चुनाव में यही समानता है कि गेंद दर गेंद, जैसे क्रिकेट का माहौल बदलता है, क्रिकेट के बारे में प्रिडिक्शन बदलता है, वैसे अंतिम दिन तक आप नतीजों के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग शुरू हुई है कल से, माफ करिएगा परसों से, रतलाम, उसके बाद लखनादौन, सिवनी, और आज उन्होंने खंडवा में रैली की। अभी 11 दिनों में 14 रैलियां करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, और उनका जो अंदाज है उसको आप देखिए, मैं बड़े गौर से उनको सुन रहा हूं, उनको देख रहा हूं, और वो पूरी तरह से एक तरह से गेम चेंजर है। और जो एक विश्लेषण हमने दिया है कि इंडी गठबंधन जो 92 सीटों पर आपस में लड़ रहा है मध्य प्रदेश में, वो बहुत, तो मैं इस पर ये हूं अनामिका कि ये ओपिनियन पोल गलत साबित होंगे सारे चैनलों के। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे दिवाकर जी ने बताया कि नेक टू नेक हो सकता है कि 2 सीटों से 3 सीटों से, क्योंकि पिछले बार के भी हम नतीजे देखे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर ज्यादा मिला था, कांग्रेस से वोट बीजेपी को ज्यादा मिले थे, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी क्योंकि अंतर ही 6-7 सीटों का था। तो आप कह रहे हैं कि गलत साबित होंगे, हो सकते हैं, नहीं बोल रहे नहीं, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं ये गलत साबित होंगे। और वो दिवाकर जी जैसे कह रहे नेक टू नेक, उसके मैंने कारण गिनाए हैं। जो एक हमारा विश्लेषण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ सकती है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, तमाम तरह की बातें, वो लंबे वक्त से सत्ता में, उसके शिवराज सिंह जैसा एक चेहरा, लेकिन वो जननेता है, उनकी अपनी कुछ प्रो है तो कुछ कॉन्स भी है, तो सारी चीजें हैं। लेकिन वो जो एज जो मिलने वाला है, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है, और उस नेक टू नेक फाइट में जो एज जो मिल रहा है बीजेपी को, उसका विश्लेषण हमने एक वीडियो में दिया है, उसको दर्शकों को देखना पड़ेगा पूरा। सीट दर सीट मैंने दिया है कि जो 92 सीट्स है जिस पर इंडिया अलायंस आपस में लड़ रहा है, वो सीटें जो है वो बीजेपी को एज दे जाएगी। तो इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मध्य प्रदेश में कमल खिला जाएगी, और उसमें मोदी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनील जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। हाँ। सबसे बड़ी बात है आपने कि प्रधानमंत्री एक गेम चेंजर होने जा रहे हैं। Yes. क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कुछ वायदे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पे भरोसा किया जाए। मोदी गारंटी नाम दिया गया अभी मध्य प्रदेश का। हालांकि मैं बताऊं कि वो आने का है घोषणा पत्र, छत्तीसगढ़ में इन्होंने जारी किया है, जिसको घोषणा पत्र और मोदी गारंटी का नाम दिया गया। हालांकि मध्य प्रदेश में वो इस तरह का नाम नहीं देंगे क्योंकि वहां शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है, और वो मोदी गारंटी तो वहां पर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसको जरूर कुछ कहेंगे कि मोदी जो कहता है वो करता है। और एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है 2 दिन पहले ही, जिसमें उन्होंने 5 साल तक मुफ्त अनाज, जो बड़ा गेम चेंजर, वो 2030 तक बीजेपी के काम आएगा। जी। ये और सबसे बड़ी बात है कि 5 साल मुफ्त अनाज। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के स्पेशलिस्ट हैं कुछ मामलों में। शिवराज सिंह की लाडली बहन योजना, इसको लेकर के अब प्रधानमंत्री बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए जो मैंने उसको पिछले विश्लेषण में बताया है कि खटपट जो थी वो माइनस ले जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को। ये जो सर्वे में आपको आंकड़े जो दिख रहे हैं, कांग्रेस को एज दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी डाउन दिख रही है, बीजेपी के अंदर ही वो अपोह था। जिस तरह से बड़े बड़े चेहरों को टिकट दिया गया, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, वीडी शर्मा हो, जो जिन सांसदों को वहां पर उतारा गया है, और उहापोह की स्थिति, सिंधिया गुट और ये तमाम तरह की चीजें, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से एक सभा में शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया, उनकी योजनाओं का नाम तक नहीं लिया, तो वो जो उहापोह वाली स्थिति थी, ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को एक संदेश दिया गया कि आप साइड है और आपके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी अपने आप में बड़े नेता है मध्य प्रदेश में। उन्होंने पांव चलने वाले भैया, सब कुछ अपने से उन्होंने अर्जित किया है, अपने उनका वो सारा का सारा अपना पराक्रम है जो उन्होंने अर्जित किया है। तो वो उस पराक्रम से उन्होंने चीज़ें हासिल की है और उसको वो ऐसे जाने नहीं देंगे। उनका एक नाम भी है मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने चलिए, और कहा जाता है अंदरूनी तौर पर कि वो संघ दरबार में गए, मिठाई खिला के आए हैं वहाँ पे वो, और उसके बाद सारी चीज़ें सेटल्ड हो गई। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी योजनाओं की। और कल की रैली में कल इंदौर में कोई प्रस्तावित योजना नहीं थी जाने की उनकी, लेकिन वो अचानक इंदौर गए। इंदौर के नेताओं से उन्होंने बातचीत की, वहाँ एक जोश भरा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में। तो अब बीजेपी के अंदर की भी वहां की फिजा बदल गई है और शिवराज सिंह चौहान को एक तरह से प्रोजेक्ट कर दिया गया कि हाँ आप ही अब चेहरा हो। तो अनामिका, ये जो गेम चेंजर की स्थिति बन रही है, जैसा कि अभी संपादक ने बताया, इसमें शिवराज अंतिम समय में वो भी गेम खेलने में माहिर है।
तो किस तरीके से जो ये कलेक्टिव डिसीजंस लिए गए और कलेक्टिव प्रयास हो रहा है, जो एफर्ट्स हो रहा है, और प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन हो गया, वायदे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मीन से है कि पूरी भाजपा, जो मैंने शुरुआत में की थी, पूरी भाजपा मेहनत से लड़ रही है अपने छत्रप को बचाने के लिए। और कांग्रेस के पास एक नेता है, कमलनाथ, क्योंकि उसी के दावे हैं, उसी का वार प्रतिवार है, बाकी कांग्रेस पीछे है। नहीं, उसमें तो वो दिग्विजय सिंह और आपस में तो कपड़े फाड़ रहे हैं, कपड़ा, और मोदी उसके मजे भी ले रहे हैं। तो वहां सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का पहला चरण का चुनाव आने वाला है। राहुल गांधी आज दर्शन करने गए हैं। मेरा अवकाश पर गए, 3 दिन का अवकाश, वो पार्टी की ओर से कहा गया 3 दिन के अवकाश पर। ऐसे मौके पर इस तरह का मूवमेंट जो है वो ये दिखाता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं जो एज लेती हुई नजर आ रही थी, वो एज उसको मिल नहीं रहा है। और ऐसे में एक बात से मैं पूरी तरह से तारुफ रखता हूँ, सहमत भी हूँ कि राहुल को बहुत सीमित कर दिया गया है। वैसे भी ये चुनाव जो है वो प्रियंका गांधी और आप देख सकते हैं कि इनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन राहुल की एक बड़ी भूमिका है। अफसर एक बड़े नेता माने जाते हैं। आप देखिए कि खड़गे भी ज्यादा मध्य प्रदेश में नहीं जा रहे, इसलिए कमलनाथ का प्रोजेक्शन एक राष्ट्रीय स्तर के नेता से लेकर के और मध्य प्रदेश के छत्रप को संभालने का है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अपने स्टाइल से, जैसे आज के 2 दशक पहले चुनाव लड़ा करते थे, उस कॉन्फिडेंस से लड़ाई लड़ रही कि कमलनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन बाजी भारतीय जनता पार्टी मारती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कलेक्टिव नेताओं को इस चुनाव में झोंका है, एक सीटों का जो अनुमान है, और एक चीज संपादक की शायद आपको याद होगा कि 230 विधायक लगाए गए हैं पूरे देश से। जी, यूपी से भी, बिल्कुल यूपी से भी भेजे गए हैं, बड़े बड़े नेता राजस्थान में भेजे गए, छत्तीसगढ़। और सबसे बड़ी बात मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जहां राहुल अवकाश पे गए हैं, उस पर भी हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो चैनल पे दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों में 14 सभाएं कर चुके होंगे मध्य प्रदेश में। तो किस लेवल की ताकत, और अमित शाह लगे हुए हैं, और इन्होंने तो 24 की तैयारी शुरू कर दी, आज बिहार में थे। ठीक है, तो हम लोग और भी इस पर डिस्कशन करेंगे। अनामिका, मुझे लगता है कि आप अब छत्तीसगढ़ मुझसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम राज्य दर राज्य आगे आए हैं। जी सर, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, वहाँ पर अभी 7 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण का चुनाव है। जैसे कि राहुल जी तो चले गए हैं छुट्टी पे, नहीं, वहां भी भूपेश बघेल चूंकि सरकार है उनकी, तो उनको बड़ा, देखिए महादेव वाला हुआ है, तो हो सकता है महादेव को मनाने गए हो वो। लेकिन छत्तीसगढ़ का आपने पूछा है, तो एक बार ये भी आंकड़े डाल रहे थे। तो ये स्क्रीन पर जो आंकड़े देख रहे हैं, एबीपी सी वोटर्स ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 42 सीटें दी है, कांग्रेस को 45 से 51 सीटें दी, और 2 से 5 सीटें जो अन्य के खाते में जाने का इन्होंने अनुमान लगाया है। 90 सीटें हैं कुल, जिसमें से 46 सीटें जीत के लिए चाहिए। और यहाँ पे भी नेक टू नेक इन्होंने फाइट दिखानी, 45 से 51 दिया है, मतलब 46 भी हो सकती है और 45 भी हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को भी 36 से 42 दी है, और ये 3 तारीख तक का इनका डेटा है। जबकि हमने 4 तारीख को एक वीडियो हमारे चैनल पे डाला है, और हमने कहा कि 24 घंटे में छत्तीसगढ़ की फिजा बदल चुकी है। तो इन आंकड़ों से अब आप अगला सवाल मुझे पूछेंगे आप कि क्या आप सहमत हैं, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसमें भी तब्दीली होने जा रही है, और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये पुख्ता है। क्यों बनेगी इसका विश्लेषण भी हमने हमारे चैनल पे दिया है। बाकी अब आप दिवाकर जी से पूछिए इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि संपादक जी ने कहा कि ये फिजा बदलेगी, ये बिल्कुल डंके की चोट पर वीके न्यूज कह रहा है। हाँ। और वीके न्यूज ने इसके बारे में, संपादक जी ने जो प्रस्तुति दी थी कि बाकायदा जो कि कई हमारे ग्राउंड पर रिपोर्टर्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, कुछ संपादक स्तर के लोग हैं, और उनकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वहां भी जिस तरीके से भूपेश बघेल को ही एक तरह से खड़ा कर दिया गया, और राहुल गांधी वहां गए हैं, और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ मॉडल की बड़ी तारीफ की है। लेकिन आपको एक बात बताएं कि आफ्टर ऑल इस देश में चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे कोई लोकल स्तर का चुनाव हो और देश का चुनाव हो, तो खैर वो मुद्दा बनता है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से 508 करोड़ रुपए का ये मामला सामने आया है, और सीधा बघेल का नाम है कि उनको देना, सीधा आरोपी जो है वो भूपेश बघेल का नाम ले रहा है।
इसके बाद से भी एक जो फिजा बदल रही थी, बहुत बड़ी बात है। दो बातें मैं करूंगा, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री वहां जाकर के जिस तरीके से मोदी गारंटी कहते हैं कि गारंटी मुझसे ले लो, 2024 में चुनाव है, उसके पहले ये दो फैक्टर हैं, इन्होंने बड़ा काम किया है और इसके कारण से वहां फिजा बदली है। जिस छत्तीसगढ़ पर हर एक ओपिनियन पोल और जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को, क्या आधार आप बता रहे हैं इसके पीछे जो लोग आधार नहीं, ये सही था। शुरुआत के दिनों में कांग्रेस की वहाँ हवा थी और निश्चित तौर पर, लेकिन देखिए घटते घटते शुरू के ओपिनियन पोल्स देखिए, और ये जो 3 तारीख का ओपिनियन पोल है, नेक टू नेक आ गया है इसमें आप बीजेपी कांग्रेस। घटने का कारण भी अब आप देखिए जी, क्योंकि वहां भाजपा की वो स्थिति है जी जो अभी देखा जा रहा है, देखने में जो आ रहा है कि कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश में है कि सब कुछ कमलनाथ में है। अब भाजपा का कोई एक युवा नेता मुख्यमंत्री के, तो कोई प्रोजेक्शन नहीं हुआ है कि ये मुख्यमंत्री, वहां मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, सारा चुनाव मोदी के नाम पर है। तो जब मोदी वर्सेस बघेल एंड एंटायर कांग्रेस जब आ गया, तो मोदी ने वहां पर एक तरह से सिक्सर मारा, एक ऐसा गेम खेला, वहीं पर अनाउंस कर दिया कि 5 साल तक हम अनाज, और वहीं पर ये अनाउंस कर दिया। तो आप देखिए वहां पर भी जाति का जो फैक्टर है और ट्राइबल्स जिस तरह से प्रभावी है, या तो अगड़ों में जो है जिस तरह से टी सिंहदेव को अवॉइड किया गया इस पूरे उसमें परिवेश में, उसमें नहीं, वहां पर आपको ये भी देखना पड़ेगा, थोड़ा दर्शकों को हम बता दें कि छत्तीसगढ़ के अगर हम वोटर्स की बात करें तो वहाँ 2 मतदाताओं की बहुतायत संख्या है। पहले तो ओबीसी मतदाता और दूसरा जो है आपके आदिवासी एससी, और दोनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषणों में आप सुनिए, उन्होंने कहा कि ओबीसी जनगणना की जो बात की गई है उस पर जो टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि मेरे लिए जाति सबसे बड़ी गरीब की है, लेकिन ये लोग ओबीसी का मजाक उड़ाते हैं। तो एक तरह से नहले पे दहला उन्होंने फेंका कि ओबीसी का मजाक क्यों उड़ाते हैं, इसका जवाब देना चाहिए, ओबीसी से इतनी नफरत क्यों करते हैं, जवाब देना चाहिए। तो वहाँ पर भी उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की ओबीसी को एक तरह से। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी और उनकी प्लानिंग एकदम स्पेसिफिक है कि कैसे उनको उसको हिट करना है। और उसके पहले ईडी वाला मामला हुआ, भ्रष्टाचार, सिर्फ एक भ्रष्टाचार की बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भाषण में 5 भ्रष्टाचार बोलते कि मैं उंगली गिनाने लग जाऊं भ्रष्टाचार तो भाषण लंबा हो जाएगा। वो गोठान घोटाला हो गया, भर्ती घोटाला हो गया, और उन्होंने घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया है कि हम ये सारे घोटालों की जांच कराएंगे और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचा के रहेंगे। ये बात मोदी ने, और यही बात हिट करेगी, इसलिए ये गेम चेंजर साबित हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पूरी तरीके से परिदृश्य में सामने खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनाव जो है वो पलट रहा है जी। अच्छा, ओपिनियन पोल्स का जो तौर तरीका होता है, जैसा कि हम लोगों ने भी किया, वही सर्वेज वो करते हैं, कुछ सैंपल्स लेते हैं, बहुत कम सैंपल्स होते हैं, और वो सैंपल्स की जो संख्या होती है ना वो 4000 5000, कई ऐसे ओपिनियन पोल्स को हम बहुत नजदीक से देखे हैं, जानते हैं, समझते हैं, इसलिए नहीं, इसीलिए ध्वस्त हो जाते हैं, एग्जिट पोल भी ध्वस्त हो जाते हैं। हमने जो बात की है, लोगों से बात की है, रिपोर्टर से बात की है, संपादकों से बात की है, और अंचल वाइज बात की। अभी जैसा कि मध्य प्रदेश पर अंचल पे भी बात करेंगे, तो कुल मिलाकर के मेरा अपना मानना है कि कोई ये नहीं कह रहा, और कह भी रहा है तो ये 8 या 9 सीटों का अंतर दिखा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो गारंटी दिया और 5 साल जो राशन की जो घोषणा की, और जो कहता है मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा दिवाकर जी, कि जैसे बस्तर का जो एरिया है, वो एरिया छत्तीसगढ़ में जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उस बस्तर पर हिट करने के लिए घोषणा पत्र में भी बहुत वादे किए गए, जैसे तेंदुपत्ता संग्रहण, जिसको इन्होंने बंद कर दिया था योजना को। भूपेश रमन सिंह की बड़ी अच्छी योजना थी, जिसमें चरण पादुकाएं देते थे, बोनस देते थे, वो सब बंद कर दिया था। तो इसको उन्होंने फिर से शुरू करने का और बढ़ा के देने का वादा किया है। ट्राइबल्स महिलाएं, उनके लिए हर साल पैसे देने का वादा किया, मेहतारी योजना शुरू करने का वादा किया। तो ट्राइबल्स की जो विमेन्स है उनको टारगेट किया गया है। तो जो बस्तर जिसने जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ जीत लिया, तो उसको बड़ा हिट किया है। और एक बात आप याद रखिए, धान का कटोरा कहा यस छत्तीसगढ़ को, और वहां पर धान खरीदी पर और वहां की कृषि नीति को लेकर के बहुत पहले इन्होंने बात कर ली थी कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री ने उस पर भी बात की है, और वो सारी बातें जो है वो संकल्प पत्र में आए हैं कि इतने पे हम खरीदारी करेंगे। तो कुल मिलाकर के इसका एक बहुत असर पड़ा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो सैंपल लेने का तौर तरीका है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और अनामिका कुछ समय बाद आप भी समझेंगे, उनके आधार पर चूंकि एक मोनोपोली उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस बन रही, कांग्रेस की फिजा बिल्कुल बदल गई है। नहीं, पहले तक था, अब नहीं है, अब धीरे धीरे उसका, और हो सकता है, मैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी
अभी हम भी अपना ओपिनियन पोल दिखाएंगे जो आज का है, लेकिन ये जब एग्जिट पोल पे हम बात करेंगे तो हो सकता है एग्जिट पोल बदल ही जाए पूरी तरह से। ओपिनियन पोल थोड़ी देर में हम बताएंगे कि हम क्या, वीके न्यूज़ का अपना ओपिनियन पोल क्या है। तो अब सर, जी ये बात, छत्तीसगढ़ काफी ज्यादा रिलीजियस स्टेट है जहाँ पर देवियों को बहुत माना जाता है। 5 शक्तिपीठ है, 5 शक्तिपीठ वहाँ पर मौजूद है। उसमें योगी आदित्यनाथ जो है वो भी जा रहे बस्तर गए हैं, वो बिल्कुल आज उन्होंने इस पर काफी कुछ कहा भी है, ये कितना असर डाल सकता है? बिल्कुल, देखिए मैं कह क्या रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने छोटी छोटी चीज़ों को हिट किया है। छत्तीसगढ़ में जो दंतेश्वरी देवी है, जो दंतेवाड़ा में है, वो बहुत मायने रखती है, बहुत आराध्य है उनके लिए, और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उसको शक्तिपीठ की तरह डेवलप करने का एक वादा किया है। और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए माँ बहुत बड़ी है। मतलब ये मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि बस्तर एरिया में दशहरा नहीं मनाया जाता है, वहाँ रावण नहीं फूका जाता है, वहाँ माँ की पूजा की जाती है 9 दिनों तक, और वो माँ की भक्ति में, और दंतेश्वरी की बहुत अपनी मान्यता है। तो वो वहाँ पर जाकर, और रिलीजियस प्लेस है, इसीलिए छत्तीसगढ़ माँ सीता, भगवान राम का हाल भी है। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जैसे स्ट्रेटेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये सब फैक्टर्स को हम पहले उस विश्लेषण वाले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने नब्ज को पकड़ा है, नब्ज को, और एकदम उस नब्ज पर हिट किया है। इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। जो ये बदलाव आया है वो पिछले 1 हफ्ते में उसकी पराकाष्ठा, ये 2-3 दिनों में, जब ये पहला ईडी ने उसको पकड़ा है असीम को, उसके बाद से शुरू हुई चीजें। देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही स्ट्रेटजी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो इस देश की अंतिम समय पर हिट करते हैं। आखिरी हथौड़ा जो मारते हैं वो बहुत जोर का होता है। तो ये हाँ, और आप एक चीज से और सहमत होंगे कि कर्नाटक में कुछ गलतियां जो बीजेपी ने बिल्कुल की, संगठन के स्तर पर वो गलती दोहराई नहीं। फिलहाल अभी तक आप देख लीजिए, चुनाव 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के संदर्भ में, हालांकि हम लोग 3 राज्यों का इस समय ओपिनियन पोल ले रहे हैं। बहरहाल अब दर्शकों को बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि राजस्थान नहीं, छत्तीसगढ़ पर हमारी क्या रिपोर्ट है। हाँ, हम वो देंगे पहले राजस्थान जरा, इंतजार करते रहिए, अंतिम मध्य प्रदेश भी बताएंगे, छत्तीसगढ़ भी बताएंगे, और राजस्थान भी बताएंगे कि वीके न्यूज के क्या अपना ओपिनियन। और हम दावा इसलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वीके न्यूज ने जो अपना ओपिनियन पोल दिया था वो 99.9% सटीक बैठा था। नॉट ओनली सीट्स, इवन वोट शेयर भी हमारा एग्जैक्ट सटीक बैठा था। तो इसलिए हमारी विश्वसनीयता वो है, हम जो करते हैं तो ग्राउंड पर एकदम सटीक करते हैं और हम देते हैं, तो उसकी विश्वसनीय। और हमने जितनी भी बातें कही है आज तक, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मध्य प्रदेश में हमने कहा था इंडी गठबंधन की रैली नहीं होगी, ये हमने घोषणा की थी, और वो रैली 3 दिन बाद रद्द कर दी गई। तो हमने कहा था कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी से रैलियां नहीं कराई जाएगी। अभी तक मात्र 2 रैलियां राहुल गांधी की हुई है, बाकी उनका अवकाश पर भेज दिया गया है। और आप देखिए चुनाव खत्म होते होते तक मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से और भी 2 रैलियां उनकी कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। एक बात हम फिर और रिपीट करें कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हाँ। क्योंकि हमारा सैंपल लेने का आधार या हमारा कोई विश्लेषण प्रस्तुत करने का आधार ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स की जो इनपुट होता है उसको हवाई बातें नहीं करते, हवाई बातें नहीं करते हैं। और ये सैंपल्स बहुत, और ये इसमें अनुभव का जो वो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। 22-23 साल मैंने मध्य प्रदेश की राजनीति में गुजारे हैं, मैंने चुनाव देखे हैं, मैंने सरकारें बनते बिगड़ती देखी है, और थोड़ा बहुत उसी का मेरे पास जो अनुभव है, मैं उसी अनुभव के आधार पर बात करता हूं। दिवाकर जी का अपना अनुभव है, मुझसे ज़्यादा उनके पास अनुभव है, और राष्ट्रीय राजनीति को उन्होंने समझा है, तो वो उस अनुभव के आधार पर हम आपको बताते हैं। बाकी जगह चैनल्स में वो हवाई बातें हो जाती है और उस आधार पर, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जड़ रूट तक जाने की कोशिश करें। तो अनामिका जी, राजस्थान आप पूछ रहे जी। राजस्थान के पोल्स भी आ गए हैं सभी। देखिए अनामिका, इसमें 2 बातें हैं। हम अपना रिपोर्ट और अपना ओपिनियन पोल तो बाद में आपको बताएंगे, उसका इंतजार करते रहिए। कुछ ऐसे फैक्टर्स हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में इतिहास नहीं बनने जा रहा। अब आप समझ लीजिए जी, इतिहास नहीं बनने जा रहा। और अशोक गहलोत जिसको रिपीट करने की बात कर रहे हैं, वो अब जान चुके हैं कि इतिहास रिपीट नहीं होने जा रहा। कारण ये दिवाकर जी इस पे आएंगे, लेकिन पहले एबीपी का सर्वे भी दिखा दे, एबीपी निल्सन। ये स्क्रीन पर आप आंकड़े देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वही इसमें दिख रहा है। आप देख सकते हैं आंकड़े में है कि 114 से लेकर 124 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, 100 राजस्थान में, और 66 से लेकर 77 सीटों के बीच कांग्रेस सिमटते दिख रही है। 5 से 13 सीटें अन्य को दी जा रही है।
और वहां पर 200 सीटें हैं, 100 सीटें जीतने के लिए चाहिए 101 सीटें, और उसमें से 114 से 124 125 मतलब मान के चलिए कि एवरेज भी निकालेंगे तो हम 1 से 15 और एवरेज ही निकाल के हम चलते हैं। हम आपको ये भी बताएं कि हम एक एवरेज ही निकाल करके चलते हैं, जिसमें जब हम अपना ओपिनियन पोल प्रस्तुत करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट कि हम बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सच ओपिनियन। अब आप अपनी बात को पूरा करिए कि ये जो आपने बताया कि इतनी जो सीटें दी गई हैं, हम भी गए हैं, मैं राजस्थान घूम के आया हूं, हमारी टीम भी गई थी, अभी भी मौके पर हमारी टीम काम कर रही है, तो वहां से इनपुट्स हमारे पास आते रहते। पहले वहां पर भी वो वाली स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के बीच में, लेकिन अब वहां पर भी सिमट गया सब कुछ मामला। उसका एक कारण है, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने रिपोर्टर से इनपुट लेते हैं, तो उस पे और हमारी रिपोर्टिंग टीम जो है बाकायदा काम कर रही है। अभी तक जनता पूरी तरीके से ये नहीं समझ पा रही कि उसे क्या करना है, क्योंकि वहां भी वोटर्स का एक चेहरा भी फिक्स नहीं था। चेहरा भी फिक्स नहीं था। लेकिन आपको एक बात में, दो बातें संपादक जी में इसका चर्चा जरूर करना चाहूंगा। यही अशोक गहलोत साहब जो वसुंधरा को लेकर के तमाम बातें करते थे कि वसुंधरा जी को मेरे कारण से भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित न करे, वो न करे, क्योंकि इसको लेकर के वो राजनीति कर रहे थे। वसुंधरा ने भी ऐसा गेम किया है, क्योंकि जिस तरीके से जब उनको टिकट दिया गया, उनके समर्थकों को टिकट दिया गया और वहां पर भी कोई प्रोजेक्शन नहीं हुआ है सीएम पद के लिए, एक मध्य प्रदेश का जो तरीका होता है, उस पूरे तरीके को वहां पे प्रभावी किया गया है। कलेक्टिव डिसीजंस के साथ वहां पे लड़ाई लड़ रही है, और संभाग स्तर पर भी आप देख लीजिए तो नेक टू नेक फाइट करने की जो कोशिश इन्होंने की, गहलोत साहब ने, वो वहां पर प्रभावी नहीं होने दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अब उनके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में जिस तरीके से मुख्यमंत्री और इनके सचिन पायलट के बीच संघर्ष होता रहा, उससे विकास कहां तक प्रभावित हुआ है, सारा कुछ एजेंडा तो वहां पर अनामिका प्रधानमंत्री ने सेट किया, जिसमें कन्हैया का भी मुद्दा प्रभावित किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं, राजस्थान में बड़ा मुद्दा है, सिर्फ कन्हैया नहीं, वहां पर जिस तरह की नहीं, भ्रष्टाचार तो है ही, वो सेकेंडरी है। पहला मुद्दा वहाँ कम्युनलिज्म ही है, क्योंकि जिस तरह से गहलोत सरकार में 5 सालों में जो कम्युनल घटनाएं हुई हैं, हम तो वीके न्यूज़ तो उस चीज़ का भुक्तभोगी है। हमने एक खबर को दिखाया तो गहलोत साहब ने यहाँ पुलिस वाले भेज दिए थे हमें उठाने के लिए, और उनकी वो दुर्भाग्य रहा सरकार का कि वो हमें नहीं ले जा पाए और हमें अरेस्ट नहीं कर पाए। वो हाईकोर्ट की वजह से उनको यहाँ बाकायदा बाइज्जत छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन कोशिश की पत्रकारों को दबाने की। आप सच अगर कोई दिखा रहा है, हमने तो सिर्फ इतना सवाल उठाया था कि क्या एक सेकुलर मुल्क में किसी मस्जिद के आगे से या मंदिर के आगे से कोई रैली निकल रही है तो मंदिर के भगवे झंडे उतारने की जरूरत क्या है? जहर तो आप घोल रहे हैं। हमने तो इतना सवाल पूछा था, इस पर गहलोत सरकार ने हमें चुप कराने की कोशिश की। आसिंद में हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया गया, चैनल के खिलाफ, तो हालांकि उस कोर्ट में मामला चल रहा है और निश्चित तौर पर सत्य की विजय होगी उसमें। पीएफआई के हमारे खिलाफ मामले थे, हमने उसमें विजयी हुए हैं, तो सच को आँच क्या। और हम तो डंके की चोट पर कहते हैं, जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, और हमने जो कहा है वो सच कहा है। आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी सरकार में होने के नाते कि आप कानून व्यवस्था को आपने सुदृढ़ बनाए रखें, और आप उसके लिए झंडे नहीं उतारेंगे। ये सेक्युलर मुल्क है, वहाँ पर एक तरफ हरा झंडा भी होगा, एक तरफ भगवा झंडा भी होगा, लेकिन उन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने का काम आपका है। लेकिन आप ये नहीं कि हरा झंडा जा रहा है तो भगवे को उतार देंगे, वो भी मंदिर से उतार देंगे, उस पर ही हमारा विरोध था। तो ये बड़ा मुद्दा वहाँ पर है। इस बार के चुनाव में हम गए थे तो लोगों ने यही कहा कि भेदभाव बहुत किया जा रहा है, एक पक्ष को बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुद्दा है और ये गहलोत सरकार को ले डूबेगा। दो नाव पे सवारी अनामिका हो नहीं सकती, और कांग्रेस की ये परंपरागत राजनीति रही है कि दोनों की साधने की कवायद है। जबकि भारतीय राजनीति में पिछले 9.5 सालों में ये परिवर्तन आया है कि कुछ बातों पर आप दोनों को नहीं साध सकते हैं। आप वो बात करिए जो देश के संविधान के हिसाब से हो, देश के जनमानस के इमोशंस के हिसाब से हो। तो इसलिए कन्हैया का भी एक बड़ा मुद्दा बना है, और वहां पर कम्युनलिज्म को किस तरीके से एक ऐसे चश्मे से देखा जा रहा है जहां धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने की बात की जा रही है। ये सब कुछ भी गहलोत ने अपने कंधे पर उठाने की कोशिश की है। लेकिन एक बात और मैं जोड़ूं थोड़ा सा कि ये मुझे लगता है कि गहलोत साहब को ये थोड़ा सा पता भी है कि मीडिया पर भी एक तरह से, जैसे मैंने कहा, हमारे पर केस हुआ। हम जब अब रिपोर्टिंग करने गए थे तो एक टीम वहाँ घूम रही थी, और वो टीम जो है, वो सरकारी अधिकारी थे, वो हमारे पास आए और बोले कि आप क्या कर रहे हैं, किस चैनल से आए हैं। उन्होंने चैनल का नाम पूछने की कोशिश की, हम लोगों की फ़ोटो खींची उन्होंने। तो मैंने कहा कि हम दिल्ली से आए हैं, मीडिया से, और हम
पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं यहाँ पर, उनका किस चैनल से हैं आप, क्यों आए हैं यहाँ, क्यों, तो एक थोड़ी सी वहाँ पर मॉनिटरिंग भी हो रही है कि कौन आ रहा है यहाँ पे, कौन बात कर रहा है, तो ये आपके अंदर का डर है जो आपसे ये सब करा रहा है। मुझे नहीं तो इसमें तो दो राय नहीं, वहाँ पर हिस्ट्री तो बनने जा नहीं रहा है, और हिमाचल और राजस्थान के लिए संकेत हमने कर दिया, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इंतजार करिए हमारे। हाँ, अब नहीं, उस पे आते ही है हम अपने ओपिनियन पोल पर, क्यों अब उस पे चर्चा हम करेंगे कि ऐसा क्यों होने जा रहा है। अब आपके पास सवाल होने चाहिए अनामिका, मुझे लगता है। आपने कहा कि हमारे ओपिनियन पोल्स हैं, और वो आपने 2 जगह का तो दावा दे दिया जी कि मतलब राजस्थान में भी तीनों जगह अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक दावा हाँ, मतलब तीसरे जगह तो सब लोग बना रहे हैं। हाँ। हमारा भी उसमें है कि मत वहां पर नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें राजस्थान में क्योंकि हम भी ग्राउंड पे गए हैं, और हालांकि इन्होंने भी जो काम किया है, तो एक जो वर्ग है बहुत खुश है गहलोत साहब से, और हमारे आप ग्राउंड रिपोर्ट्स वाले इसमें देखेंगे बड़ा खुश है कि यार गहलोत साहब ही आने चाहिए, लेकिन दूसरा वर्ग जो है वो नाराज है। बिल्कुल, और यही जो वर्ग कह रहे हैं वो आपको हमने पहले ही इलिस्ट्रेट किया है, वही बात मामला है। गहलोत साहब को वो लोग चाह रहे हैं जो एक परंपरागत वोटर है, और जो एक उसके आगे नहीं बोला जा सकता, वो खुद ही समझा जा सकता है। चलिए, तो तुष्टीकरण की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करने की। चलिए अब हम आते हैं वीके न्यूज के ओपिनियन। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म, और सारी बंद। हाँ। अब सुन लीजिए ध्यान से। हाँ, ये रहा हमारा वीके न्यूज का। मध्य प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं। ये स्क्रीन पर है आपके। मध्य प्रदेश में जमाना क्या कह रहा है वो भूल जाइए, वीके न्यूज क्या कह रहा है ये देखिए। तो ये है वीके न्यूज के अपने आंकड़े, और हमारा आकलन ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 120 तक सीटें लेकर आ सकती है। 120 सीटें मध्य प्रदेश, 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी। ये है वीके न्यूज का ओपिनियन पोल, और हमने सबसे लास्ट में अपना ओपिनियन पोल दिया है। और कांग्रेस 105 तक सीटें लेके आएगी, और अन्य जो है, जो वहां पर बहुजन समाज पार्टी है, या समाजवादी एसपी है, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, या इस बार नई एक पार्टी की एंट्री हुई है विंध्य में, जिसका अपना बड़ा नारायण त्रिपाठी की पार्टी है। हालांकि वो कितना कर पाती है ये, लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ कर जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना अच्छा काडर बनाया है। तो हो सकता है आम आदमी पार्टी का वह विधानसभा में खाता खुल जाए, तो इसलिए हमने अन्य के खाते में 5 सीटें दी है। तो क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का प्लस पॉइंट ये है कि इनके पास जो उम्मीदवार गए हैं वो बीजेपी और कांग्रेस से नाराज उम्मीदवारों ने इनका दामन थामा है, और इनके टिकट पर चुनाव लड़ा है, जो बागी है बीजेपी और कांग्रेस के। तो उनका अपना जनाधार भी है, और पार्टी का चूंकि बॉर्डर से लगी, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से लगे, वहां तो अपना इन पार्टियों का वर्चस्व तो नहीं कह सकते, लेकिन इन पार्टियों का वोटर है अच्छी खासी तादाद में। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसके बाद जो बवाल हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था SC/ST एक्ट को लेकर। तो वहाँ पर मायावती जी का तो अपना जनाधार है ही, और समाजवादी पार्टी की यादव वोट बैंक बहुत अच्छी तादाद में है मध्य प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी का भी वहाँ पे है। तो 5 सीटें आप इसमें से देख सकते हैं कि 2 सपा जीत जाए, 2 बसपा जीत जाए, 1 आम आदमी पार्टी जीत जाए, या 2 बसपा जीत जाए, 2 आम आदमी पार्टी जीत जाए, 1 सपा जीत जाए। तो इस तरह से 5 हमने जो अन्य को दिए, ये अन्य के खाते में जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और 120 तक सीटें, एक 18-20 हो सकती है, लेकिन 120 प्लस भी हो सकती है। अभी तक के हम आकलन पर बता रहे हैं, आज तक का आकलन हमारा है कि 120 तक सीटें मध्य प्रदेश में। 120 सीट भारतीय जनता पार्टी और 105 सीट प्लस माइनस 2 करिए आप। हाँ। ये कांग्रेस लेने जा रही है 5 अन्य के खाते में। ये वीके न्यूज का फाइनल ओपिनियन पोल है आज तक का अभी। हाँ। और इसमें क्या आगे बदलाव हो सकता है वो एग्जिट पोल पे बात करेंगे, हम एग्जिट पोल हम सटीक वाला देंगे। हाँ। और अब हम आते हैं, अब आप ये पूछ सकती है कि मतलब ये कैसे, किस दावे के आधार पर? यही सवाल है कि हाँ। इतना ज्यादा सटीक मतलब आप कैसे हो सकते हैं कि ये दावा दे रहे हैं। यहाँ पे ओपिनियन पोल्स एक तरह से कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है। नहीं, ओपिनियन पोल अनुमान होता है, और सैंपल के आधार पर होता है। हमारा सैंपल के आधार पर नहीं है। हमारा ये जो ओपिनियन पोल निकालने का आधार है, दर्शकों को ये हम बता दें, ये हमारी अपनी एक्सपर्टी, ग्राउंड पर लोगों से बातचीत, सीट दर सीट वहां पर जो हमारे लोग मौजूद है उनसे बात, संभाग वाइज, और उनके इनपुट्स के आधार पर हम ये कह रहे हैं, और माहौल देखने के बाद। तो ये सारे हमारे ओपिनियन पोल का आधार। उत्तर प्रदेश में भी यही था, हम लोगों से बात नहीं करते हैं क्योंकि लोग झूठ भी बोलते हैं।
मतलब ओपिनियन पोल में कई बार होगा कि वो वोटर बुरके वाली महिला है, वो पति के साथ जा रही है, लेकिन वो बोलेगी कि किसको वोट देंगी, क्योंकि पति साथ में है तो कांग्रेस ही माइंडेड है, तो वो तो बोलेगी जी हम कांग्रेस के, लेकिन वो बटन अंदर कमल का दबा के आती है। ये हमने कई महिलाओं से बात की है, तो उसने कहा है कि भाई, और जो कई महिलाएं होती है दबंग होती है, पति से नहीं डरती है, वो कहती है इन्होंने कांग्रेस को दिया, मैंने तो मोदी को दिया है। तो वो फैक्टर है। तो वो ओपिनियन पोल में झूठ भी बोलते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि यार ये हमारे पता चल जाएगा। और मध्य प्रदेश में तो खास तौर पर है, आपने देखा होगा कि वोट उसको नहीं दिया, इसलिए दबंगई बड़ी है। जब भिंड मुरैना उस क्षेत्र में आप जाएंगे तो हत्याएं भी हो जाती है, तो लोग सीक्रेट रखना चाहते हैं इस बात को। वो बताते वही है कि हाँ जी हमने ठाकुर साहब को वोट दिया है, तो वो ठाकुर साहब को वोट दिया है वो बताएंगे, लेकिन वो देगा उसी को जिसको देना होगा। तो वो मन की बात आप उसके नहीं जान सकते, वो मन की बात उसके मन में ही होती है। यस, तो इसीलिए ओपिनियन पोल जो है धराशायी हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं एग्जिट पोल। तो ये है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश में हम वही इसका, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं, तो दर्शकों से मैं कहूँगा फिर वही रिपीटेशन हो जाएगा। थोड़ा चैनल हमारा स्क्रॉल करिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगे कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखिए, जो हमारी रिपोर्ट कनुप्रिया सत्तन है, वो भी बहुत अनुभवी है, और मध्य प्रदेश का उन्होंने जिन पानी घाट घाट का पानी उन्होंने पी रखा है मध्य प्रदेश में, और बहुत पॉलिटिकल फैमिली से भी बिलोंग करती है, तो उनकी पॉलिटिकल अपनी समझ है, और वो मध्य प्रदेश में पूरे घूम रही है और ग्राउंड पर लोगों के बीच जाकर, नेताओं के बीच जाकर वो रिपोर्ट्स कर रही हैं। तो उन रिपोर्ट्स को आप देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि मिजाज क्या है मध्य प्रदेश का। सर, अब मध्य प्रदेश हो गया, अब वीके न्यूज अपना ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ को क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ में भी हमने जैसे कहा, वहाँ भी कक्का जा रहे हैं और बीजेपी आ रही है। छत्तीसगढ़ के ये स्क्रीन पे रहा डेटा, और छत्तीसगढ़ में हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 55 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, 55, 50 से ज्यादा, और 35 सीट कांग्रेस जीतेगी। अन्य के खाते में वहाँ एक भी सीट नहीं जाएगी, कि वहाँ दो ध्रुवीय, वहाँ पर हालांकि अजीत जोगी के बेटे की अपनी पार्टी है, अमित जोगी की छत्तीसगढ़ जनता पार्टी उन्होंने बनाई है, वो भी मैदान में है, लेकिन बहुत अजीत जोगी के जाने के बाद उसका जनाधार अपना बचा नहीं है। तो बाकी और भी छुटपुट पार्टियाँ, एनसीपी भी वहाँ लड़ती है चुनाव छत्तीसगढ़ में, एनसीपी के कभी विधायक भी रहे हैं, लेकिन इस बार वो कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे। बाकी और भी छोटे मोटे दल हैं, लेकिन मेन दो ही दलों के बीच में होगी। और 55-35 ये अभी का हमारा वीके न्यूज का ये एग्जिट पोल है। बाकी दिवाकर जी, सबसे बड़ा आधार है कि प्रधानमंत्री ही वहां के मुख्य चेहरे के तौर पर आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। प्रोजेक्शन किया जाएगा, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जो वादे कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में, यार इसलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल उलट है, सारे ओपिनियन पोल्स के उलट ये बात अब जा रही है कि ये थोड़ा सा लोगों को हास्यास्पद लग सकता है। वो कहेंगे कि यार ये क्या बता रहे हैं, ये दुनिया एक तरफ जा रही, सूर्य पश्चिम से उगा रहे हैं, ये तो ये लग सकता है आपको। आधार ही हम बता रहे हैं कि हमने जो सैंपल्स लिए हैं वो सिर्फ 3 या 4 दिन में ये क्या परिवर्तन हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है जो कहता है वो करता है, और वहां से 2 बड़ी घोषणाएं हुई, तो बहुत बड़ा ये परिवर्तन आया है। और आप देखेंगे कि वीके न्यूज की ये रिपोर्ट और ये ओपिनियन पोल का जो प्रोजेक्शन है वो अपने आप में छत्तीसगढ़ की राजनीति को बताएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी किस स्तर पर कहां कैसे अपने को प्रोजेक्ट करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास का दावा अगर किया है तो मोदी गारंटी वहां पेश किया गया है। दैट मीन्स कि प्रधानमंत्री किसी युवा नेतृत्व को भविष्य में सत्ता में लाने जा रहे हैं, इसलिए उस आधार पर हम ये कह रहे हैं। और वहां फिजा इसलिए बदल गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नेतृत्व देंगे, ये छत्तीसगढ़ का तीव्रगामी विकास होगा, क्योंकि 2024 नहीं, उन्होंने वादा भी किया है अपने इसमें कि हम संपूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे, विकासशील हमने बना दिया है उसको, विकासशील, क्योंकि रमन सिंह ने बहुत काम किया। आप बोले कि उसको पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे हम 5 वर्षों में, ये हमारी गारंटी है, और कई सारी उन्होंने और गारंटियां दी है। तो निश्चित तौर पर, और उन्होंने बार नहीं, वहाँ जो बड़े गेम चेंजर मुद्दे, उसके लिए भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा, इस पर भी हमने विश्लेषण दिया हुआ है, फिर कहेंगे हम कि वो देखें आप। और वहाँ जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वादे किए थे पिछले चुनाव में, उसको पूरा न करना, शराबबंदी बड़ा मुद्दा था छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। कृषकों के नाम पर कुछ योजनाएं तो लाए, गोठान योजना लाए, जैसे बहुत अच्छी योजना है गोबर खरीदी वाली, लेकिन उसका गोबर कर दिया, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो गया। तो वो है। धान के मुद्दे पर इन्होंने कहा था हम खरीदेंगे, लेकिन धान के नेले पे दहला फेंक दिया बीजेपी ने, वो कहेगी हम तुमसे ज़्यादा भी खरीदेंगे और ज़्यादा रेट पे खरीदेंगे। हालांकि कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आ गया है,
आज हम इस पर स्टडी कर रहे हैं, कल इसको भी डिकोड करेंगे कि कितना एक गेम चेंजर हो सकता है कांग्रेस के लिए घोषणा पत्र। कल इस पर हम बात करेंगे। सर, जो छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल वीके न्यूज़ दे रहा है और जो बाकी एबीपी और सी वोटर दे रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है। 30 से 40% का फर्क आपने सीधे रख दिया। ये 3 तारीख तक के डेटा है एबीपी सी वोटर के, हमारा डेटा आज तक का है। और मैंने कहा कि क्रिकेट में हर गेंद के बाद एक सिक्सर लग गया तो रन का आंकड़ा कम हो जाता और है। इसी में मैं और बात जोड़ देता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो अब लाइन तय कर दी है, अब इससे आगे भूपेश बघेल जा नहीं सकते। वो रोज छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। हाँ। वो रोज मध्य प्रदेश जा रहे हैं और रोज छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। हाँ, ये अब हम इसके आगे हमारे व्यूअर्स को जानना होगा कि आखिर राजस्थान, हालांकि राजस्थान को लेकर वो आश्वस्त है, तो हम भी अपना भी ओपिनियन पोल दे दे। ये स्क्रीन पर रहा। राजस्थान में 130 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं, और देने जा रहे हैं मतलब हमारा अनुमान है कि आ सकती हैं, और 65 सीटों पर बघेल साहब सिमटने जा रहे हैं। सिर्फ माफ करिएगा, गहलोत साहब 65 सीटों पर सिमटने जा रहे हैं, और अन्य के खाते में अब 5 सीटें जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उनकी पार्टी भी है, हनुमान बेनीवाल की, उनका अपना थोड़ा सा वो है। बाकी बसपा का बहुत अच्छा जनाधार है राजस्थान में। बहुजन पिछले बार भी विधायक उनके जीत के, वहाँ से सबक भी ली है जी, हाँ, बसपा के पूरे सारे के सारे विधायक कांग्रेस में जी। तो 5-7 हो सकता है, 1-2 सीटें इधर की उधर जा सकती है, लेकिन ये हमारा है कि राजस्थान में तो बीजेपी है। तो हमारा वीके न्यूज़ का ये ओपिनियन पोल है कि तीनों राज्यों में हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है, और दिवाली के बाद की जो दिवाली होगी वो भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। कांग्रेस के हाथों से 5 राज्य, मतलब 5 राज्यों में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आने वाला, नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पर भी मिजो फ्रंट की सरकार आएगी मिजोरम में, और तेलंगाना में तो राव साहब, हाँ, राव साहब वहाँ फिर से आ रहे हैं। राव साहब और बीजेपी में कांटे की टक्कर। हाँ, बीजेपी कुछ बहुत अच्छा करने जा रही है तेलंगाना में, बीजेपी बहुत अच्छा करने जा रही है पिछले के मुकाबले। तो ये है सारा अनामिका, हमारा जो जितनी एनालिसिस थी ये जी। वीके न्यूज़ की ओरिजिनल एनालिसिस। हाँ, और बाकी मतलब ये बहुत बात करने को किया जा सकता है, लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश हम करेंगे कि बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियोस हैं, रोज मिलेंगे आपको। आप चैनल को स्क्रॉल जरूर करिए, और हम ये जो बातें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये आपको उस प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करने के बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये था वीके न्यूज़ का अपना ओपिनियन पोल। वीके न्यूज़ की तरफ से जो ओपिनियन पोल है वो 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बना रहा है, और फिलहाल के लिए ये 3 राज्य हैं यहाँ पर कमल खिलेगा, ये हमारा ओपिनियन पोल है। और फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे वो हमें कमेंट। जी, अनामिका, एक सरप्राइज भी है दर्शकों के लिए, जो हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, वो अपना ओपिनियन पोल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कितनी सीट, आपको क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, किस राज्य से हैं, किस शहर से हैं, ये लिखना है, और आप अपना ओपिनियन पोल दीजिए कि बीजेपी मेरे हिसाब से इतनी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस इतनी सीटें आ रही है, और अन्य को इतनी सीटें, या जो आपके मन में आप लिखिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर वो आपका जो ओपिनियन है वो मेल खाता है नतीजों से, तो निश्चित तौर पर वीके न्यूज़ की ओर से आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, आपके घर पर आएगा। तो आपके लिए भी ये एक रिवॉर्ड जैसा होगा कि हमने कोई एक ओपिनियन लगाया था, हमने भी कुछ हमारा भी एक अपनी एक्सपर्टी है, उसको हमने दिखाया और उसका हमें कुछ रिवॉर्ड मिला है। तो आपको मिलेगा वीके न्यूज़ की तरफ से तोहफा, अगर ये जो ओपिनियन पोल आप भेजेंगे हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करेंगे, अगर वो सटीक निकलता है तो आपको वीके न्यूज़ की तरफ से तोहफा मिलेगा। फिलहाल के लिए कमेंट्स में फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।